हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीआई टैग्स। दोस्तों, ये जीआई टैग्स ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, जनरल कंपटीशन में, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 2018 से 2020 तक जितने भी जीआई टैग्स दिए गए हैं, ये SPD करंट अफेयर्स का जीआई टैग्स है। ठीक है, तो इसमें जितने भी कलेक्शन है उस सबको इस वीडियो में हम करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रखने में मदद करें। दोस्तों, जितने भी एग्जाम्स जैसे कि NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, BPSC हो गया, BPSSC यानी कि BPSSC जिसमें दरोगा हो गया, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, इन सब एग्जाम्स के लिए, और बिहार SSC और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे सेंट्रल SSC हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जीआई टैग है काले चावल, इसको चाखाबो भी बोलते हैं। दोस्तों, ये काले चावल मणिपुर राज्य का जीआई टैग है। तो देखिए, मणिपुर के लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। मणिपुर के लोग, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं। और काले चावल, तो काले चावल खा खा करके हम काले हो गए हैं, मणिपुर जाएंगे तो गोरे हो जाएंगे। यानी कि काले चावल, मणिपुर हम जाएंगे तो गोरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टेराकोटा। दोस्तों, टेराकोटा क्या है? एक फिगरीन है, यानी कि जो मूर्ति कला वगैरह होता है उसको टेराकोटा बोला जाता है, जो मिट्टी की मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। ये गोरखपुर इसके लिए बहुत ही फेमस है। तो टेराकोटा हो गया गोरखपुर का जीआई टैग। नेक्स्ट है ग्रीन और व्हाइट टी। ये दार्जिलिंग का है। दार्जिलिंग कहाँ पे है दोस्तों? तो ये वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल हम जानते हैं कि चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ग्रीन और व्हाइट टी दार्जिलिंग का है। नेक्स्ट है सोहराई खोबर पेंटिंग, ये झारखंड का। दोस्तों, सोहराई के नाम से हम आपको याद होगा कि आप पढ़ते हैं, सोहराई क्या एक फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जो कटाई की फेस्टिवल है, यानी कि दिवाली के टाइम में जब होते थे, धान वान कटने का टाइम होता है, तो उस टाइम ये फेस्टिवल झारखंड में, बिहार, उड़ीसा, इस सब एरिया में मनाया जाता है। तो सोहराई खोबर पेंटिंग जो हो गया, ये कहाँ का हो गया? झारखंड का हो गया। नेक्स्ट है केबिल पट्टी कदलाई मितई। दोस्तों, ये केबिल पट्टी कदलाई मितई, ये जो है मतलब एक कैंडी है, मूंगफली कैंडी है, यानी कि गुड़ से और मूंगफली को मिला करके ये बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु का दिया गया, केबिल पट्टी कदलाई मितई, तमिलनाडु, यानी कि ये मूंगफली कैंडी है। नेक्स्ट है पलानी पंचामृतम प्रसाद। दोस्तों, आपको ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, पलनी और जावडी ये दोनों हिल है, पहाड़ी एरिया है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। तो पलनी जो हो गया आपका, ये पहाड़ी है, हिल स्टेशन है। ठीक है, तमिलनाडु में। इससे आप याद रख सकते हैं कि पलानी पंचामृतम प्रसाद कहाँ पे है? तमिलनाडु में हो गया। नेक्स्ट है तबलोह पुआन शॉल और मिजो पुआनचई शॉल। ये दोनों जो है, तबलोह पुआन और मिजो पुआनचई शॉल, हम जानते हैं कि मिजोरम, ये सब जो पहाड़ी एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो ठंडा प्रदेश मोस्टली है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ठंडे प्रदेश हमें शॉल चाहिए होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो शॉल से दोनों, यहाँ पे शॉल वाला जो है ना, जो जीआई टैग है, सिर्फ मिजोरम को ही दिया गया अभी तक में। तो पुआन पुआन इन दोनों से भी आप याद रख सकते हैं, पुआन इसमें भी, पुआन इसमें भी है, और शॉल है दोनों में, तो मिजोरम हो गया दोनों का। नेक्स्ट है खोला मिर्च। खोला मिर्च, आप जानते हैं कि इंडिया में जो यूरोपियन जो बिजनेस के पर्पज से आए थे, सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, बिजनेस का उन्होंने रास्ता खोला था। कहाँ पे? 1498 में आए थे, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आए थे। ठीक है, वहाँ से उन्होंने, अब देखिए कि गोवा को, जो वास्को डी गामा आए थे, उसके बाद उनके जो बाद में वहाँ से जो लोग आए, ठीक है, तो गोवा को उन्होंने, पोर्टुगीज ने, पुर्तगाल ने अपना राजधानी बनाया 1930 में, 1930 में उसको अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने एक रास्ता खोला था इसकी राजधानी बनाने का, इसलिए खोला मिर्च जो हो गया आपका गोवा का हो गया। नेक्स्ट है तिरुड़ पान का पत्ता। तिरुड़ जो है केरल में है। ठीक है, तिरुड़ पान का पत्ता हो गया आपको केरल का। नेक्स्ट है मखाना मधुबनी पेंटिंग। आप जानते हैं कि मधुबनी, खास करके मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो बहुत ही ईजी है लर्न करने के लिए। और मखाना, मखाना खास करके मिथिलांचल में एक फेस्टिवल होता है, जो मैथिली लोग होते हैं, ठीक है, उनका फेस्टिवल होता है, उसमें मखाना का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मखाना जो है मधुबनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यानी कि मिथिलांचल के लिए। और मधुबनी पेंटिंग भी जो है हम जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग भी उसको बोला जाता है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है।
ठीक है। मधुबनी पेंटिंग मतलब जो आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे या बहुत ही जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, इवन ट्रेन वगैरह पे भी बनाए जाते हैं इसके पेंटिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मखाना और मधुबनी पेंटिंग दोनों जो है बिहार का है। कश्मीरी केसर, अब कश्मीरी से तो नॉर्मली हमें याद ही है कि कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और केसर, केसर का प्रोडक्शन करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो क्या है, तो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो कश्मीरी केसर कहाँ का हो गया, कश्मीर का हो गया। नेक्स्ट है कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुर जो है ना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर एरिया है कोल्हापुर, इसलिए कोल्हापुरी चप्पल से हो गया, कर्नाटका हुआ महाराष्ट्र दोनों के लिए। हिमाचली काला जीरा उड़ीसा में है। हिमाचली, आपको हिमाचली से ये नहीं कि कंफ्यूज कर जाना है कि उड़ीसा में मतलब हिमाचल में हो जाएगा। तो हिमाचली काला जीरा जो हो गया आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के लिए। चूली का तेल हिमाचल प्रदेश। देखिए चूली का तेल, आप जानते हैं कि चूल्हा, चूली से आप चूल्हा याद रखिए, चूल्हा तभी जलेगा जब उसमें तेल होगा। और जब हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ठंडा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हिल स्टेशन ज़्यादा है, ठंड होती है, तो चूल्हा जला करके हम अपने आप को गर्म रख सकते हैं, ठीक है। वार्म करने के लिए चूल्हे का तेल चाहिए, इसलिए चूल्हे का तेल हो गया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला। तो कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला दोनों उड़ीसा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है तोलिया रुमाल। तो देखो तोलिया से आप तेलंगाना याद रखिए, तोलिया, तोलिया से तेलंगाना, ठीक है। रुमाल, तो तोलिया रुमाल कहाँ का हो गया, तेलंगाना का हो गया। ईदू मिश्मी कपड़ा। अब देखिए मिश्मी, मिश्मी तो बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे मिश्मी क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है, एक आदिवासी का समूह है, ग्रुप है मिश्मी। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। इस कारण से ईदू मिश्मी कपड़ा जो हो गया अरुणाचल प्रदेश का हो गया। नेक्स्ट है डिंडुगुल, डिंडुगुल ताले और कंधा की साड़ी। अब देखिए डिंडुगुल तो बहुत फेमस है, तमिलनाडु में जाएगा, ठीक है। तो डिंडुगुल ताले और कंधा की साड़ी दोनों कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का होगा। नेक्स्ट है श्री विल्लुपुत्तुर पलकोवा। देखिए श्री विल्लुपुत्तुर पलकोवा ये एक तरह से संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो आपको संस्कृत वर्ड है, तमिलनाडु में भी अभी एक गांव है जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत भाषा जो है बोला जाता है वहाँ पे। तो इसलिए श्री विल्लुपुत्तुर पलकोवा को ये क्या एक एक दूध मिठाई है, ठीक है। ये 2019 में इसको टैग दिया गया था, तो ये तमिलनाडु का हो गया। नेक्स्ट है तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, तमिलनाडु। देखिए जो सिल्क के साड़ी जो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा साड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो तिरुभुवनम ये भी एक संस्कृत वर्ड है, तो तमिलनाडु, तो तिरुभुवनम सिल्क साड़ी कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का हो गया। नेक्स्ट है जीरा फूल चावल। अब देखिए जीरा फूल, तो जीरा फूल से जीरा का जो फूल है बहुत ही महंगा बिकता है, ठीक है। जीरा का फूल कहाँ है, बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। कैसे बिकता है, 36 रुपये किलो मिलता है। जीरा का फूल 36 रुपये है, तो 36 से छत्तीसगढ़ याद रखिए, और जीरा फूल से तो जीरा फूल चावल हो गया छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा का तूर दाल। देखिए सिरसी सुपारी, सुपारी के लिए तो मालूम कि सुपारी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है कर्नाटका, और गुलबर्गा क्या है, एक शहर है, जगह है कर्नाटक में। तो सिरसी सुपारी और गुलबर्गा दोनों हो गया कर्नाटक का। चुनार बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर कहाँ, उत्तर प्रदेश का। तो देखिए चुनार से तो बहुत ही फेमस, चुनार का दुर्ग आपने जाना होगा कि को जीता था किसने, चुनार के दुर्ग को शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और चुनार के दुर्ग को शेरशाह सूरी ने जीता था। उसके बाद आपको एक ये भी याद रखना है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो लड़ाई हुई थी, चौसा का युद्ध हुआ था, बेलग्राम का हुआ था, चौथा का हुआ था 1539 में, ठीक है, 1539 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चुनार का बलुआ पत्थर हो गया उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है इरोड हल्दी, इरोड हल्दी जो है तमिलनाडु का है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, तो कुर्ग क्या है, कर्नाटका में जगह है कुर्ग, कर्नाटका में जगह है कुर्ग। और कॉफ़ी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है कॉफ़ी का वो कर्नाटक करता है। कॉफ़ी का हो गया, सुपारी का हो गया, कर्नाटक करता है। तो कुर्ग से कर्नाटक हो गया, तो कुर्ग जगह है कर्नाटक में। और अरेबिका कॉफ़ी का जो एक किस्म है, प्रजाति है, वो कर्नाटक में ज़्यादा होता है, इसलिए कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी होगा कर्नाटक का। अब है वायनाड, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। तो वायनाड क्या है, वायनाड आपने जानते होंगे केरल में है, लेक है वायनाड लेक, ठीक है, केरल में है। तो वायनाड से केरल याद रखना है आपको, और रोबस्टा कॉफ़ी ये हो गया केरल का। तो यानी कि कॉफ़ी का जो है कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब कॉफ़ी का मेन है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में होता है। तो कुर्ग अरेबिका का कर्नाटक याद रखना है। वेनाड जो है एक लेक है केरल में, तो वेनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो हो गया केरल का हो गया। चिकमंगलुर,
चिकमंगलुरु भी एक जगह है, कहाँ पे, कर्नाटक में। तो चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी हो गया कर्नाटक का। नेक्स्ट है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। तो देखिए अराकू वैली जो है ना, ये एक वैली है, ये कहाँ पर है, तो आंध्रा और उड़ीसा ये दोनों के बॉर्डर पे है अराकू वैली। तो अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी हो गया आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों का। नेक्स्ट है बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी। तो देखिए आप बाबा बुदन गिरी जो है ये बहुत ही फेमस है। तो बाबा बुदन गिरी एक हिल है, पहाड़ी एरिया है, और ये किसके लिए है, आयरन ओर यानी कि लोहे के अयस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कहाँ का हो गया, कर्नाटक का हो गया। नेक्स्ट है सिलाव खाजा। तो सिलाव खाजा, खाजा जो है जानते हैं बिहार का बहुत ही फेमस मिठाई है। तो सिलाव खाजा हो गया बिहार का, सिलाव खाजा हो गया बिहार का। नेक्स्ट है सांगली हल्दी। तो सांगली महाराष्ट्र का हो गया सांगली हल्दी। शाही लीची, आप जानते हैं कि शाही लीची जो है, लीची खास करके बिहार के मुजफ्फरपुर जो जिला है वहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो शाही लीची हो गया बिहार का। नेक्स्ट है अल्फांसो आम। अल्फांसो आम जो है महाराष्ट्र का एक आम की प्रजाति है अल्फांसो आम, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फांसो आम का महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जर्दालू आम और कतरनी चावल। जर्दालू आम और कतरनी चावल बिहार में बहुत फेमस है। नेक्स्ट है बोकासोल चावल। बोकासोल चावल असम। देखिए चावल का जो खासकर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बिहार में भी ठीक ठाक है, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद असम में भी बहुत ज़्यादा चावल होता है। तो एक एक अलग किस्म की चावल है बोकासोल चावल, ये असम में हो गया। कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा हो गया मध्य प्रदेश का। आदिलाबाद दुर्गा, तो आदिलाबाद जगह है कहाँ पे, तेलंगाना में। तो आदिलाबाद से तेलंगाना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आदिलाबाद दुर्गा हो गया तेलंगाना का। ये क्या है, घंटी धातु शिल्प है। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें नीचे दिया है कि भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को कब दिया गया, 2004 से 5 में दिया गया था, ठीक है। इसका पंजीकरण जो होता है 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। जो जीआई टैग दी जाती है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो उसका वैलिड होता है वो 10 वर्ष का, 10 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप को ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और हम नए नए टॉपिक्स को लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।